हेलो। जय हिंद, राम राम, सत श्रीकाल। आज का ये टॉपिक है जो तीसरा पे मिशन, जिसमें तीसरे पे मिशन जो 1973 में आया था। ये इससे पहले जो जवान जेसीयू की पेंशन होती थी वो 70% होती थी। आखिरी तनख्वाह का, आखिरी जो सैलरी का ना 70% होती थी। तो ये तीसरे पे मिशन में इस टाइम कांग्रेस का राज था 1973 में। तो इसको कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने उस टाइम 70 से 50 कर दिया, और जो सिविलियन होते थे उनकी 30 से 50 कर दी, ब्यूरोक्रेट्स की, है ना। तो ये जो जब ये 70% किया था तभी से ये एक बीमारी शुरू हो गई थी वन रैंक वन पेंशन के अंदर। तो उसके बाद होना तो ऐसे चाहिए था, बल्कि ये पेंशन बढ़ानी चाहिए थी सरकार को, क्योंकि इस टाइम ताजी ताजी जंग हुई थी 1971 में, और हमारी फौजों ने पाकिस्तान को हराया था, और 90,000 सोल्जर पाकिस्तान के कैद कर लिए थे, और एक नए देश को जन्म दिया था, बांग्लादेश को, जो हमारे ईस्ट में था। पाकिस्तान तो वेस्ट में है ना, वो ईस्ट में जो ब्रिटिश से जो गोरे लोग थे वो लड़ाई कराने के लिए उधर छोड़ के चले गए थे, पाकिस्तान को एक टुकड़ा दे गए थे, है ना। तो वो हमेशा परेशान कर रहा था अपने देश को, तो इसलिए उस टाइम इतनी मतलब जुम्मेवारी की जंग जीती थी हमारी फौजों ने 1971 में। तो उसके बाद तो सरकार को अच्छा सोचना चाहिए था, बल्कि उल्टा किया, जवानों की, जेसीयूज की पेंशन कम कर दी। तो ये जो इस लड़ाई में देखो 90,000 सोल्जर उनके कैद कर लिए थे, और हमारा जो कैजुअलिटी हुई थी, हमारे 4,000 जवान मारे गए थे, जवान जेसीयू अफसर, और 10,000 इसमें घायल हुए थे। तो ये इतना उस टाइम नतीजा आया था, अपना फौज ने रिजल्ट दिया था देश को, एक दुश्मन को ही एक साइड से निकाल दिया था, ये अलग देश बना दिया था। तो उस टाइम देखो ये उसका क्या फायदा हुआ हमें, उस टाइम इसको हमारी 70% से 50% पेंशन कर दी, और जो सिविलियन थी उनकी 50 कर दी, मतलब ब्यूरोक्रेट को बढ़ा दिया। मेरे कहने का मतलब है, पता नहीं कुछ समझ नहीं किसी को आया था उस टाइम। इतना जो हमारे क्या बोलते हैं, अवेयरनेस भी नहीं थी हमारे अंदर। अभी तो अवेयरनेस है, 7 रैंक के अंदर अपना हक लेना जानते हैं। तो फिर ये अभी मोदी जी ने, हम मानते हैं ठीक स्टार्ट किया है इसको, इस तकलीफ को, लेकिन अभी जो अनोमलीस आई हैं ये तो और भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा नाराज करने वाली, इससे भी ज़्यादा। किसी को छोड़ दिया गया बीच में, किसी को दे दो, किसी को छोड़ दो, है ना। तो लेकिन इसमें तो ऐसा तो नहीं हुआ था, जब कम हुआ तो दोनों का ही हुआ, सबका, है ना। तो मेरे कहने का मतलब अभी तो उससे भी ज़्यादा अनोमली जो है दुख देने वाली हैं, है ना। किसी को दे दो, किसी को छोड़ दो। तो मेरे कहने का मतलब ये टॉपिक ये है। तो अभी जो 75% जो अभी जो कमेटीज ने, हमारी संघर्ष कमेटियाँ जो हैं, उन्होंने ये रखा है अपनी डिमांड के 75% आप कर दो आखिरी तनख्वाह का। जो सोल्जर जेसीयू जवान जब आता है, आखिरी तनख्वाह का उसका 75% दे दो पेंशन, तो लगभग समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, 75% तो वापसी है, कौन सा देना है। 70 तो 1973 में थी, है ना, तो 75 भी देना कौन सा मुश्किल है, कितने साल हो गए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये तभी प्रॉब्लम शुरू हुई थी जब ये 70 से 50 कर दी गई थी, 70 से 50। तो अभी ये जो सब्जेक्ट है इसका एक ही रास्ता है कि अभी एक नॉर्मली एक रैंक के साथ एक है ना कि हल नहीं की जा सकती। इसीलिए यही एक अच्छा है कि अगर 75% हो जाता तो सबकी प्रॉब्लम अपने आप ही हल हो जाएंगी। तो आज का ये टॉपिक था कि ये तीसरे पे कमीशन ने ऑलरेडी पहले ही 70%, उससे पहले हमारी 70% थी पेंशन, बेसिक पेंशन।
समझते हो, मैं ये कहना चाहता था कि उससे पहले 70 थी, अभी कोई 75 देने से कोई आसान नहीं है। तो ये जो अभी ये चीज़ है, ये 75% गवर्नमेंट को ही एक रास्ता, और एक एक रैंक के साथ, एक एक अपना लेंथ ऑफ सर्विस के साथ, एक एक ग्रेड के साथ कब तक ये लड़ाई होगी। ये तो एक ही है कि पेंशन को बढ़ा दिया जाए और ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। तो आज का ये टॉपिक था। मैंने अभी जो जवान हैं उनको इतना पीछे का नहीं पता कि ये 70 पहले भी थी, तो इसलिए मैंने सोचा ये जो हिस्ट्री है ये भी बतानी चाहिए ना, सबको नहीं पता इस चीज़ का। तो ये जो चीज़ है ये पहले 70 थी, अभी 75 कोई ज़्यादा नहीं है, अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, नॉमिनी हल हो जाएंगी। जय हिंद।